नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत सृजन पुस्तक के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद। आज सूरदास का दूसरा पद है। हम तो दो भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कह वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लगु जाती। कह वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भये घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उद्धो, ना कहूँ बारंबार। सूर्य श्याम तजी और भजे, जो ताकि जनी छार। हमने पूर्व के पद में पढ़ा था कि किस प्रकार उद्धव ब्रज में गोकुल में पहुंच जाता है। वह गोपियों को समझाता है कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। उसी क्रम में गोपियां कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के मन में बसी हुई हैं, हम उन्हें त्याग नहीं सकती। और आगे इस पद में भी गोपियां उद्धव से कह रही है। क्या कह रही है उससे पहले इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों का अर्थ देखते हैं। दूहु भांति, दो भांति का तात्पर्य होता है दोनों प्रकार से। ब्रजनाथ, ब्रजनाथ यानी स्वामी, ब्रज के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण। नीको, नीको का तात्पर्य अच्छा। नातरो, नातरो का अर्थ होगा नहीं तो। जग यानी संसार, जस यानी प्रसिद्धि, गायो यानी गाना या कहना। बरनहीन यानी अवर्ण की, हीन वर्ण वाली, लघु जाति छोटी जाति की अर्थात गवालिन। कमला के स्वामी, कमला के स्वामी कौन है? कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के स्वामी विष्णु, और विष्णु के अवतार कौन? कृष्ण। मिली बैठी, बैठी यानी बैठना। एक पांति, एक पंक्ति में अर्थात साथ साथ। निगम ध्यान, वेदों का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करने वाला। अगोचर, अज्ञात, पहुंच से बाहर, जो अपनी आंखों से दूर है। अगोचर जो दिखाई नहीं देता। ते भय, घोष निवासी, घोष यानी गोपालकों की बस्ती अर्थात गोकुल में निवास करने वाले। ता यानी उस के ऊपर। सांच यानी सत्य। पालागो, पालागो का तात्पर्य है पैर लगती हूँ या पैर पड़ती हूँ। तजी, तजी यानी त्याग कर या छोड़कर। भजे यानी ध्यान करना। ताकि यानी उसकी। जननी यानी माता। छार, छार कहते हैं राख को, धूल को, तुच्छ वस्तु। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब उद्धव गोपियों से कहता है कि हे गोपियों, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, तब गोपियां कहती हैं हम तो दो भांति फल पायो, हमने तो दोनों प्रकार से फल प्राप्त किया, अर्थात हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर हमें कृष्ण मिल जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात है, बड़ी अच्छी बात है। अगर हमें श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं
तो उनका यश गाने के कारण नातृ जग जस गायो, उनका उनसे प्रेम करने के कारण या उनकी भक्ति करने के कारण हमारा यश भी चारों तरफ फैल जाएगा उनके साथ ही। अर्थात हमने श्री कृष्ण का यश गाया, उनकी प्रसिद्धि को प्राप्त किया, उनका गुणगान किया, इस कारण उनका और हमारा मान बढ़ा है। कहवे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लगो जाती, कहने को तो हम गोकुल की गवालीन हैं, हमारी जाति भी छोटी है, हम लघु जाति की हैं और हमारा वर्ण भी हीन वर्ण है, अर्थात हम अवर्ण की हैं। अर्थात कहने को तो हम निम्न जाति की हैं, लेकिन फिर भी कहवे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती, कहने को तो हम निम्न जाति के हैं, लेकिन जो कमला के स्वामी हैं, विष्णु के जो अवतार हैं कृष्ण, वो हमारे साथ एक ही पंक्ति में यहाँ उठते बैठते हैं हमारे साथ, जिन्होंने यहाँ बैठ उठ की है, हमारे साथ खेले कूदे हैं। उन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, यानी लोग ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, योग साधना द्वारा अगोचर को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, दिन रात योग साधना के द्वारा उस परम ब्रह्म को खोजने की कोशिश करते हैं। वही परम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर ते भय घोष निवासी गोकुल में, गोकुल के निवासी वे गोकुल में बस गए। अर्थात जो निर्गुण ब्रह्मवासी थे, उन्होंने सगुण रूप धारण करके, रूप आकार प्रकार धारण करके गोकुल में अवतरित हुए, गोकुल में जन्म लिया और हमारे साथ रहने लगे। हे उद्धव तुम्हें बताओ, तो ऊपर अब साच कहो, हे उद्धव तुम्हें सत्य कहो, धो मुक्ति कौन की दासी, ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, किसकी दासी है, तुम्हें बताओ। ध्यान पूर्वक समझो कि जो निर्गुण ब्रह्म थे वो यहाँ सगुण बनकर इस गोकुल की भूमि में जिन्होंने निवास किया, यहाँ पर आकर बस गए हैं, उन्हीं की भक्ति के द्वारा ये मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अर्थात तुम ही बताओ कि ये मुक्ति किसकी दासी है, कि सब कुछ लीला परम ब्रह्म श्री कृष्ण की है। जोग कथा पा लागो उद्धो ना कहो बारंबार, जोग कथा योग साधना की बातें, योग साधना की कथा, पा लागो उद्धव पैर लगती हैं हम उद्धव, ना कहूँ बारंबार, बार बार इस बात को मत कहो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हम तुम्हारे पैर पड़ती हैं या पाँव लगती हैं, बार बार तुम ये योग कथा हमें मत सुनाओ। सूर श्याम तजी और भजे, और हे सूर श्याम, सूरदास के श्याम को त्याग कर, हे उद्धव तुम ये कह रहे हो श्री कृष्ण को छोड़कर जो व्यक्ति किसी अन्य की उपासना करता है, यानी हे उद्धव तुम ये कह रहे हो कि हम श्री कृष्ण को छोड़ दें और अन्य व्यक्ति की उपासना करें, अन्य व्यक्ति की पूजा अर्चना करें, तो ये तो उसी के समान है ताकि जननी छार, अर्थात अपनी माता को भी तुच्छ बताकर उसे लज्जित करे, अर्थात अपनी माता को छोड़कर उसका अपमान करे। अर्थात हम तो श्री कृष्ण को मन वचन और कर्मों से पूजती हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं और हम उन्हें त्याग नहीं सकते। इस पद का विशेष है, गोपियों ने अपने तीखे और व्यंग्य तर्कों से योग और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम को स्थापित करती हैं। दूसरा है, भगवान भगत के वश में है। इस उक्ति की गोपियों ने इस पद में कठिन परीक्षा ली है। तीसरा विशेष, भक्ति की दृष्टि से भगवान का अनुग्रह और प्रेम ही सर्वोपरि है। भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते।
मुक्ति उसके लिए एक तुच्छ वस्तु है। ये भाव इस पद का मूल विषय है। चौथा विशेष, ताकि जननी छार कथन से गोपियों का उद्धव के प्रति शोक प्रकट हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है। पांचवा विशेष, भाषा साहित्यिक और लाक्षणिक है। छठवा, शैली व्यंग्यात्मक तथा तार्किक है। अगला पद है, बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, तुम कारे सुपल कसूत कारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनिहारे, मानव नील माट ते काडले, जमुना जाय पकारे, तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। बिलग यानी बुरा या अन्यथा, मानव यानी मानो, जनी यानी मते या नहीं, उद्धव यानी उद्धव, प्यारी यानी प्रिय, काजर की कोठरी, काजल की कोठरी, आवई आने वाले, ते कारे वो भी कारे। काजल की कोठरी को यह भी कह सकते काजल की कोठरी या दूषित या कलंकित करने वाला स्थान। सुपल कसूत, सुपल कसूत का अर्थ है अक्रूर जी, जो बलराम और कृष्ण को मथुरा ले गए थे। मधुप, मधुप यानी भंवरा, रस के लोभी। भंवारे, भौरा जैसा, फूल से फूल पर मंडराने वाला। छवि, छवि यानी शोभा। कमलनैन, कमल जैसे नेत्र वाले कृष्ण, कमलनैन कृष्ण को कहा जाता है। मणिहारे, मणि या रत्न जैसी चमक वाले, दमक वाले। मानहु, मानहु यानी मानो। नील, एक पौधे से निकाल ले जाने वाला नीला रंग। माठ, माठ यानी वस्त्र। ओगने या धोने का बड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन। माठ यानी मटका, बड़ा मटका। काडे, काडे यानी निकाल ले। जमुना यानी यमुना, पखारे धोए या साफ किए। तागुण, उस गुण या कारण से। श्याम यानी सांवली, काली। भई यानी हो गई। कालिंदी यानी यमुना नदी। गुण यानी गुण। न्यारे यानी सबसे अलग या अनोखे। इस पद की व्याख्या देखते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, हे उद्धव आप हमारी बातों का बुरा मत मानना, हमारी बातों का बुरा मत मानना। हमें तो ऐसा लगता है कि आप जहां से आए, जिस मथुरा नगरी से आए, वह मथुरा काजर की कोठरी जी आवै ते कारे। हमें तो हे उद्धव ऐसा लगता है कि आप जहां से आए, जिस मथुरा से आए, वह काजल की कोठरी है, काजल के की कोठरी के समान है। जो भी वहां से आता है वह काला ही है, काला ही होता है। तुम कारे, तुम भी काले हो। सुपल का सूत कारे, और अक्रूर जी भी काले थे, जो बलराम और कृष्ण को बहलाकर मथुरा ले गए थे, वे भी काले थे। कारे मधुप भंवारे, और ये जो भंवरा है जो हम पे मंडरा रहा है, ये जो फूलों का रस पीने वाला भंवरा है, ये भी हमें लगता है ये भी मथुरा से आया हुआ है, क्योंकि ये भी काला है। तिनके संग, जिनके साथ में अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे,
और मणियों से भरपूर चमकने वाले दमकने वाले कमल नैन कमल के समान नेत्रों वाले कृष्ण भी इन कालों में ही अधिक शोभा प्राप्त करते, अर्थात मथुरा में ये कृष्ण भी रहकर अधिक शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह भी लगता है मथुरा से ही आया हुआ भंवरा है, अथवा वह कृष्ण भी जो गोपी पहले गोपियों पर प्रेम जताया करते थे और अब मथुरा में ही रहने लगे। सच तो यह है कि वह रत्न जैसी कांति वाले चमक वाले कमल के समान नेत्र धारण करने वाले कृष्ण मथुरा के काले लोगों में ही शोभा को प्राप्त करते हैं। वह उन्हीं के बीच रहने योग्य है और ऐसा लगता है जैसे मानव नीलमाट थे काडले। उन्हें तो हमें तो ऐसा लगता है श्री कृष्ण को नील से भरे मटके से निकाल कर जमुना जाए फकारे और यमुना में धोया गया है। इसी कारण तागुण, इसी के कारण श्याम भई कालिंदी, इसी के कारण जो यमुना नदी है वह सांवली हो गई है, वो भी काली हो गई है। हे उद्धव, आपके परम मित्र उन श्री कृष्ण के गुणों का सूर्य श्याम गुण न्यारे कहाँ तक वर्णन करें, वे तो सबसे न्यारे हैं, विलक्षण चरित्र वाले हैं। तो इस प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो तो आप सभी से न्यारे हैं, उनके गुण तो बड़े ही विचित्र हैं, विलक्षण चरित्र वाले हैं वो। तो इस प्रकार से गोपियाँ व्यंग्य करते हुए सभी को दुष्ट प्रकृति वाली बताते हैं, उन्हें आक्षेप करते हुए कहते हैं कि तुम सभी काले हो और श्री कृष्ण भी काले हैं, अक्रूर जी भी काले हैं और मथुरा के सभी वासी काले हैं और उनमें उन सब काले लोगों में श्री कृष्ण शोभा को प्राप्त करते हैं और वो वहीं रहने योग्य हैं। तो अगला पद है सूरदास जी का। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सोनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोहत, तब एती नहीं झूकी, अब इन जोग सदेशन उद्दु अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुई पे पीवत पतु की, सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है सूकी। इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। भूखी, आंखें यानी आंखें, हरि दर्शन कृष्ण के दर्शनों की, भूखी यानी प्यासी या अत्यंत लालायित, रूप रस यानी सुंदरता रूपी आनंद, रांची रंगी हुई, बतियां बातें या उपदेश, रूखी यानी नीरस जिसमें कोई रस नहीं, अवधि, अवधि यानी लौटकर आने का समय, गनत गिनते हुए, इकटक लगातार या अपलक टकटकी लगाए हुए, मग यानी मार्ग को, राह को, रास्ते को, जोवत, जोवत का तात्पर्य है देखती हैं, एती यानी इतनी, झुकी खींची हुई, शुद्ध दुखी, जोगी यानी जोग संदेशन यानी योग साधना का संदेश, योग के संदेश, अकुलानी व्याकुल, संदेशन संदेशा,
दुखी दुखी हो रही। बारक एक बार, फेरी यानी फिर से या दोबारा दोबारा, दुई यानी दुहकर, पै यानी दूध, पथु की पत्ते से बना दोना। सिकत रेत, सिकत रेत, हटी यानी हट पूर्वक या अविवेक से, सरिता यानी नदियां या गोपियों के हृदय, सूखी यानी जल रहित, जल रहित जिसमें जल ना हो, सूख जाए। गोपियां उद्धव द्वारा हठपूर्वक बार बार श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए योग साधना के संदेश को सुनाए जाने पर गोपियां उद्धव पर तरस खाते हुए कहती है, हे उद्धव, तुम इतना भी नहीं समझ पाए हो, तुमने अब तक इतना भी नहीं जाना कि हम श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। जो हमारी आंखें श्री कृष्णों के दर्शनों की भूखी है, इनमें सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही प्रेम है। और तुम देख रहे हो कैसे रही रूप रस राची ये बत्तियां सोनी रूखी। हे कृष्ण, तुम देख रहे हो कि हम पूर्व में श्री कृष्ण के रूप रंग में रूप रस से आनंदित थी, लेकिन कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में ये आंखें उनके दर्शनों के लिए सूख गई है, रूखी हो गई है। अब इन आँखों की चमक या आँखों में खुशी, आँखों में आनंद श्री कृष्णों के दर्शनों से ही आ सकती है। अवधि गणत इकटक माघ जोवती तब एती नहीं झूकी, यानी श्री कृष्ण की राह देख रही हैं, हम उनके आने का इंतजार कर रही हैं, एक एक दिन गिन रही हैं। हमारी आंखें टकटकी लगाकर उस मार्ग को देख रही हैं जिस मार्ग से श्री कृष्ण आने वाले हैं। हम लगातार उस मार्ग को देख कर भी इतनी झुकी यानी दुखी नहीं हो रही। गोपियाँ कहती हैं कि हम लगातार एक एक दिन उस मार्ग को निहार रही हैं, देख रही हैं जिस मार्ग से श्री कृष्ण आने वाले हैं। इस मार्ग को लगातार देखते रहने के कारण भी हमारी आंखें दुख नहीं रही हैं, उनमें दर्द नहीं हो रहा है। अब इन जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी, लेकिन हे उद्धव, जब से तुम ये योग उपदेश सुना रहे हो तब से हम बड़ी ही व्याकुल हो रही हैं, हमारी आंखें दुख रही हैं, इनमें दर्द होने लग रहा है। हे उद्धव, तुम तो ऐसा करो, तुम तो इतना करो कि बारक वह मुख फेरी दिखाओ, तुई पई पीवत पथु की। हे उद्धव, तुम तो ऐसा उपाय करो कि हमें श्री कृष्ण का वह मुख दिखा दो जिस मुख के द्वारा वह गायों का दूध दूह कर उस पत्ते में गाय का दूध दूह कर पीते थे, वह मुख हमें फिर से दिखा दो। हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण के दर्शन करवा दो ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। और आप यहाँ रहकर ये प्रयास मत करो कि हमारे हृदय में निर्गुण ब्रह्म या ज्ञान की उपज पैदा कर सको, क्योंकि हमारा जो हृदय है सूखी नदी के समान है जिसमें नाव नहीं चल सकती। अर्थात हमारे जो हृदय है, हमारा जो हृदय है वह सूखी नदी की तरह है, उसमें कोई नाव नहीं चल सकती। उसी प्रकार आपका जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है, संदेश है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका इस प्रकार से आप व्याख्या लिखें। उद्धव द्वारा हठपूर्वक
बार बार श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए योग साधनाओं के संदेश को सुनाए जाने पर गोपियां बड़ी दुखी होती हैं और उद्धव की बुद्धि पर तरस खाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, क्या आप सब अभी तक नहीं समझ पाए? आपने ये नहीं जाना कि हमारी आंखें प्रिय कृष्ण के दर्शनों की पास प्यासी है, उन्हीं के दर्शनों के लिए लालायित है। इनकी भूख आपके नीरस योग साधना के द्वारा ज्ञान के उपदेशों से नहीं बुझ सकती। कल तक जो आंखें कृष्ण के अनुपम स्वरूप के रस में डूबी रहती थी, वे आपके इन नीरस उपदेशों से कैसे संतुष्ट हो सकती हैं? जब हम कृष्ण के मथुरा से लौटने की अवधि को एक एक दिन गिन रही हैं थी, हमारी आंखें लगातार उस मार्ग को देख रही थी, उनके आगमन के मार्ग को देख रही थी, तब भी ये इतनी दुखी नहीं थी, इनमें दर्द नहीं होता था। पर आज आपके द्वारा योग संदेशों को सुन सुनकर हम दुखी हो रहे हैं, हम व्याकुल हो रहे हैं और हमारी आंखों में दर्द होने लगा है। अब आप इन योग और ज्ञान के संदेशों और उपदेशों को बंद कीजिए। बस एक बार हमारे लिए प्राण प्रिय कृष्ण के उस मुख के दर्शन करा दीजिए जिससे वह पत्तों के दोनों में दूध दुह कर पिया करते थे। हमें मथुरा के स्वामी कृष्ण, योगी और ज्ञानी कृष्ण नहीं चाहिए, हमें तो उसी कृष्ण की आस है जो गोपियों से हिल मिलकर उनके साथ लीलाएं करता था। हमें तो उसी कृष्ण की आस है। आप यहाँ इस सूखी नदी में नाव चलाने का प्रयत्न ना करें। अगला पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सो दे बूझती सांच न हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कैसो, के ही रस के अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, के हो गो घासी, सुनत मौन हवे रयो, ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। इस पद में आए कठिन शब्दार्थ, निर्गुण गुण रहित निराकार, वासी यानी निवासी रहने वाला, मधुकर भंवरा, सोह दे सौगंध दिलाकर, बूझती यानी पूछती है, सांच यानी सत्य कहना सच कहना, हासी यानी हंसी या मजाक, जनक यानी पिता, जननी यानी माता, कैयत कहिए, कौन नारी नारी पत्नी, को दासी दासी यानी दासी, कैसो वर्ण कैसा उसका रंग है, भेष यानी वेशभूषा कैसी है, अभिलाषी अभिलाषी यानी चाहने वाला रुचि रखने वाला, घासी यानी कपटपूर्वक या झूठ, ठग्यो सो ठगा हुआ सा, चकित, मति यानी बुद्धि, नासी यानी नष्ट हो गई व्यर्थ हो गई। जब उद्धव गोपियों को बार बार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देता है तो दुखी होकर गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को जानना चाहती है, हम निर्गुण ब्रह्म से परिचित होना चाहती हैं, हम आपसे उसी निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूरा परिचय जानना चाहती हैं ताकि हम उससे परिचित हो सकें। तो हे उद्धव,
हमें बताइए निर्गुण कौन देश को वासी। ये जो निर्गुण है ये किस देश का निवासी है। हे मधुकर, हे उद्धव, हंसी समुझाए, हम हंसी नहीं कर रही हैं। सो दे बूझती सांच न हासी। हे उद्धव, हम तुमसे हंसी मजाक नहीं कर रही, वास्तव में हम आपको सौगंध दिलाकर पूछते कि हमें सत्य बताइए। हम इस निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानना चाहती है। को है जनक, कौन है उसका पिता, जननी को कहिए कौन उसकी माता है, और कौन उसकी पत्नी है, और कौन उसकी दासी है। कैसो वर्ण और कैसा उसका रंग है, और भेष है कैसो, कैसे उसकी वेशभूषा है, और वह किस रस का अभिलाषी है, किस रस से परिपूर्ण है। पावे गोपुनी क्यों आपनो जोरे, कहोगे घासी। हे उद्धव, अगर तुमने झूठ कहा तो इसका दंड या इसका फल तुम ही प्राप्त करोगे, जो हमसे आप झूठ बोलोगे। इतनी बात सुनकर उद्धव ठगा वासा मौन खड़ा रहता है। उसकी मति, उसकी बुद्धि का नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि विवेक क्षीण हो जाता है, और वह सोचने लग जाता है कि निर्गुण है, जो निराकार है, उसका कोई स्थान नहीं, कोई उसका निवास नहीं, कोई उसके माता पिता, उसकी पत्नी, कोई दासी नहीं हो सकती। तो मैं इन्हें किस प्रकार से उस निर्गुण का परिचय दूं, कैसे उसका पता बताऊं। और उद्धव अपनी ही बातों में खो जाता है, और इस प्रकार से लगता है कि उसने अपनी बुद्धि को खो दिया हो। अगला पद है, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला के पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसूत किरण भानु भई भुंजे। हे उद्धव, कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भरी भरन जो गुंजे। इस पद में आए हुए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बेरिन यानी कष्टदायी या शत्रु, कुंजे वृक्षों का समूह है, लताओं का समूह है। विषम यानी भयंकर, ज्वाल की पुंजे अग्नि का समूह है। वृथा यानी व्यर्थ, खग यानी पक्षी, अली यानी भौरा, गुंजे यानी गुंजार करते हैं। पानी यानी पानी, घनसार कपूर, कपूर, संजीवनी यानी बादल या जीवनदायिनी, दधिसूत चंद्रमा, भानु यानी सूर्य, बई यानी होकर या बनकर, बुंजे यानी जला रही है। माधव जानते ही हो कृष्ण, कदन करी मार कर या घोर कष्ट देकर, लुंजे यानी असक्त, मग मार्ग, जोवत देखते हुए, बरन यानी वर्ण या रंग, गुंजे यानी गुंजा या रति, जिससे पहले सोना और रत्न तोले जाते थे। इसका रंग लाल और रूप आंख जैसा होता था।
इस पद की व्याख्या इस प्रकार से है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप क्या जाने कृष्ण के वियोग में हमारा जीवन कितना कष्टमय हो गया है। आज श्री कृष्ण के पास न होने के कारण ब्रज के वनों के वे कुंज, पेड़ों के वो समूह जहाँ हमने प्रिय कृष्ण के साथ विहार किया था, निवास किया था, हमें आज शत्रु के समान लगने लगे हैं। जब श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे, ये लताएं, ये बाग बगीचे हमें अत्यधिक शीतलता प्रदान करने वाले लगते थे, लेकिन अब यही बाग बगीचे उपवन हमें अग्नि के समूह जैसे जलाने वाले महसूस हो रहे हैं। और व्यर्थ बेकारी यमुना नदी बहती है, ये पक्षी बोल रहे हैं, व्यर्थ में ये कमल खिल रहे हैं। हमें इन सब का खिलना, इन सब का कलकल करना, इन सब पक्षियों का कलरव करना, इन फूलों का खिलना और पुष्पों पर भंवरों का ये गुंजार करना हमें आज व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, ये हमें बेकार लग रहा है। ये सारे दृश्य हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। इन्हें देखकर हमारा मन अब हर्षित नहीं होता, हमारा मन प्रसन्न नहीं होता, हमारा मन दुखी होता है। जिस प्रकार से वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें शीतलता, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली हैं, लेकिन आज हमें ये सभी उस प्रचंड सूर्य के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही है। हे उद्धव, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप माधव श्री कृष्ण से जाकर ये कहें कि गोपियां उनके वियोग में, उनके दुख में, उनके विरह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमें अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्राणों का अंत होने वाला है। हम जीवित तो हैं, लेकिन मृत्यु के समान जीवन जी रही। तो हे उद्धव, आप कृष्ण को जाकर ये कहें कि हमारी स्थिति बहुत शोचनीय है। हम जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान जीवन व्यतीत कर रही हैं, और उस कृष्ण की राह देखते हुए, उनकी राह देखते देखते, उनका इंतज़ार करते करते हमारी आँखें गुंजा के समान लाल हो गई, अर्थात अत्यधिक लाल हो गई, और इनमें दुख या दर्द होने लगा है। यही बातें हे उद्धव आप जाकर श्री कृष्ण से कहना, ताकि वो हमारी सुध बुद्धि लें। इस प्रकार से आपके ये सूरदास के पद पूर्ण होते हैं। इस पद में आए हुए विशेष देखते हैं। पहला है, गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन किया गया है। दूसरा विशेष है, गोपियों उद्धव को अपना संदेशवाहक बनाकर भेजती हैं और अपनी आंखों से गोपियों की करुण दशा उद्धव ने देखी है, उसी का वर्णन श्री कृष्ण के पास जाकर करने के लिए कहती हैं। तीसरा विशेष है, लगती अति शीतल तथा भानुबई भुंजी। इन पदों में या इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। चौथा, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। पांचवा विशेष है, भाषा साहित्यिक ब्रज है। शैली परंपरागत शैली है, विरह वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से विरह से पूर्ण यह पद है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धन्यवाद। आशा है
आपको सूरदास के पद आसानी से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।